पाकिस्तान टीम जो है वो फिर भी ठीक है रन्स तो बनाए, 274 रन्स बने, मगर 50 ओवर्स पूरे नहीं खेल पाई। 274 रन्स बनाए थैंक्स टू दी ब्रिलियंट स्टार्ट बाय मास सदाकत। और वो ब्रिलियंट स्टार्ट के बाद फिर जिस तरह सलमान अली आगा ही लुक्ड रियली प्रॉमिसिंग। क्या वो रन आउट वैलिड था, नहीं था, बड़ी डिबेट है उस रन आउट पे, वो भी हम भट्टी साहब से जो है उस रन आउट के हवाले से जानेंगे। एंड रिजवान द सीनियर प्लेयर चिप्ड इन बिटवीन एज वेल। अब बड़ा वो आता है कि हाँ जी स्पिरिट ऑफ द गेम को देखना चाहिए था, या उस वक्त क्योंकि सलमान अली आगा बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उस वक्त इस चीज़ को देखना चाहिए था कि मैं अपनी टीम को कैसे जिता सकूं, एक कप्तान ने किस तरीके से सोचा, किस तरीके से नहीं सोचा। ये सारी डिस्कशन हम बिल्कुल आगे करेंगे जब हम ये मैच समरी का इख्तिताम करते हैं। जवाब में बांग्लादेश जो है वो काफ़ी ऑफ कलर लगी और बांग्लादेश को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया मास सदाकत ने। ऑलराउंड परफॉर्मेंस रही मास सदाकत की, जहां 3 विकेटें उन्होंने हासिल की 23 रन देकर। हारिस रऊफ जो कि फर्स्ट चॉइस 11 में हिस्सा ही नहीं बनते थे आपने हारिस रऊफ को खिलाया और हारिस रऊफ ने आपको डिलीवर करके दिया। 3 विकेटें उन्होंने भी हासिल की एंड शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल करके दी। इस तरीके से पाकिस्तान ने 128 रन से जीत हासिल की। बीच में कुछ बारिश ओले पड़ना शुरू हो गए थे, मगर जो सबसे ज्यादा टॉक ऑफ दी वो टाउन बनी डिस्कशन वो थी भट्टी साहब सलमान अली आगा का आउट होना। तो क्या हम स्पिरिट ऑफ द गेम पे ज्यादा एम्फेसिस करें या फिर गेम अवेयरनेस पे ज्यादा एम्फेसिस करें? जी भट्टी साहब। सवेरा ऑन ए लाइटर नोट, रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस ने भी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है। उन्होंने भी सलमान अली आगा का मेरे हिसाब से मजाक उड़ाया कि भाई कवानीन का जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको इल्म होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो स्पिरिट ऑफ द गेम की ज्यादा अहमियत है, बजाय ये कि आपको कानून की अवेयरनेस हो। देखिए पाकिस्तान बांग्लादेश के रिसेंटली जो ताल्लुकात रहे हैं जी, हमने आईसीसी में कितना बड़ा केस लड़ा जाके। मोहसिन नकवी साहब ने बांग्लादेश कहा कि आईसीसी के लोग लाहौर आए और उनका इशू हमने सॉल्व किया। तो मेरा ख्याल में बांग्लादेश का अगर कोई जूनियर प्लेयर ये हरकत करता तो चले मान लेते हैं, लेकिन बांग्लादेश का कप्तान मेहदी हसन मिराज उसको मेरे ख्याल में ये जेब नहीं देता था कि इस अंदाज में, जबकि सलमान अली आगा को अगर ये पता होता कि ये मुझे रन आउट कर देता तो 1 कदम की दूरी पे था, वो अपनी क्रीज में चला जाता। लेकिन जितनी चालाकी से उसने आउट किया, फिर आप 150 रन पे मैच भी हार गए। तो मेरा ख्याल में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं अमीनुल इस्लाम, उनको कप्तान को बुलाकर उसकी सरवरिश करनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं, अब देखिए ना मोहम्मद कैफ इंडियन है, मोहम्मद कैफ सलमान अली आगा के लिए बात कर रहे हैं कि स्पिरिट ऑफ द गेम जो है उसकी ज्यादा अहमियत है। कमेंट्री में हमने रमीज राजा को सुना, मोहम्मद हफीज भी स्पिरिट ऑफ द गेम की बात कर रहे हैं। अगर आज ये स्पिरिट ऑफ द गेम था तो 2023 के वर्ल्ड कप में सवेरा आपको याद है एंजेलो मैथ्यूज ने शकीबुल हसन को टाइम आउट कर दिया था जी जी भारत में जी, और पूरे बांग्लादेश में एक तूफान बर्पा हो गया। उनका पूरा मीडिया, सोशल मीडिया चीखों पुकार कर रहा था कि एंजेलो मैथ्यूज ने स्पिरिट ऑफ द गेम को नजरअंदाज कर दिया। तो अगर एंजेलो मैथ्यूज ने उस दिन वो सही हरकत की थी तो फिर बांग्लादेश उस दिन वावेला क्यों कर रहा था? तो पाकिस्तान के बैट्समैन सलमान अली आगा के साथ मेहदी हसन मिराज ने जो किया मेरा ख्याल में स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। ऐसे बहुत सारे वाकयात है। 87 वर्ल्ड कप में लाहौर में एक वाकया हुआ, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से मैच हार रहा था जी, कॉटनी वॉच ने अब्दुल कादिर को रन आउट नहीं किया, उनको वार्न किया कि वो क्रीज से बाहर निकल गए। फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के ज़ियाउल-हक साहब उन्होंने बुलाकर पजीराई की कॉटनी वॉच की कि आपने बड़ा अच्छा किया, और कादिर भाई ने छक्का मारा और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का मैच जितवा दिया, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। लेकिन कल मेरे ख्याल में जो बांग्लादेश के कप्तान ने किया वो किसी भी तरह मैं उसको मुनाफिक नहीं समझता। बिल्कुल भट्टी साहब, स्पिरिट ऑफ द गेम के हिसाब से तो बिल्कुल गलत किया। पता नहीं जब फील्ड में एक प्लेयर होता है क्या वो ये सब कुछ सोच रहा होता है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया था, क्या नहीं किया था, बोर्ड ने क्या किया था। स्पेशली जब मैं इन प्लेयर्स की बात करती हूँ तो शायद ये प्लेयर्स तो बहुत नाराज थे कि हमें हमारा बोर्ड जो है वो वर्ल्ड कप नहीं खेलने दे रहा, और जो मसले मसाइल हुए वो ये प्लेयर्स खुद भी अपने बोर्ड से ज्यादा खुश नहीं थे। बट कीपिंग दिस असाइड, क्या
सलमान अली आगा को इस बात की अवेयरनेस शो, सलमान इज ऑल्सो अ वेरी सीनियर प्लेयर, बैटर इन द क्रीज इज द बैटर विद वैल्यू, बैटर जो क्रीज से बाहर है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या सलमान अली आगा को सबसे पहले एज अ सीनियर प्लेयर अपने आप को सेफ नहीं करना चाहिए था कि क्रीज के अंदर सिर्फ बैट एक बालिश का फर्क था, बहुत कम फर्क था, इट वाज जस्ट अ सिंगल स्टेप काइंड ऑफ अ डिफरेंस, आप सिर्फ बैट अंदर रख देते? क्या ये एक सीनियर प्लेयर सलमान अली आगा के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता था? मेरे ख्याल में बिल्कुल सलमान अली आगा की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर आप मैचेस देखें, जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं या इवन क्लब मैचेस भी जब हो रहे होते हैं, तो प्लेयर अक्सर जब गेंद को रोकते हैं जी, उसके बाद आप देखें अक्सर फॉरवर्ड शॉट ले या सिली पॉइंट के फील्डर की तरफ उछाल देते हैं। देखिए क्रिकेट में ये भी अब एमसीसी को भी सोचना चाहिए कि क्रिकेट में ऐसे बहुत सारे कवानीन हैं जो कवानीन तो है लेकिन स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है, बिल्कुल, जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, हैंडल द बॉल, ये कल जिस तरह रन आउट हुआ, टाइम आउट, तो ये तो फिर कवानीन पर नजरसानी करने की जरूरत है। लेकिन सलमान अली आगा बिल्कुल, अब मेरा ख्याल में उनको एक झटका पड़ गया, आइंदा वो इस चीज को नहीं सोचेंगे। लेकिन बांग्लादेश के कप्तान को फिर एक और मैं बात आपको बताऊं जी, 89 में भारत की टीम पाकिस्तान आई थी, जब 89 की बात है या 87 की बात है, श्रीकांत इंडिया के बड़े जबरदस्त ओपनर थे, वो इसी तरह के अंदाज में आउट हुए। इमरान खान कप्तान थे, उनको बाहर जा रहे थे, इमरान ने उनको बैटिंग के लिए वापस बुलाया। तो क्रिकेट में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भी बहुत सारी मिसालें हैं। और एक ऐसा वाकया 1979 में फर्स्ट टेस्ट में पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पहले सरफराज नवाज ने ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट कर दिया एंड्रू हिंडिच ऑस्ट्रेलिया के थे, फिर एलन हर्स्ट जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर थे उसी टेस्ट मैच में उन्होंने बदला लेने के लिए एलन हर्स्ट ने सिकंदर वक्त को हैंडल द बॉल आउट करार दिया, ये ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, दोनों में से मैं शायद थोड़ा कंफ्यूज हो गया, एक ही मैच में दो वाकयात हुए। तो मेरा ख्याल में प्लेयर्स को भी मोहतात होना चाहिए, लेकिन कप्तान की हैसियत से मेहदी हसन मिराज फ्रस्ट्रेट इसलिए मुझे नजर आए कि बांग्लादेश की टीम को लाले पड़ेंगे कि वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करें। बिल्कुल, ये एक मेरे ख्याल से जो डेस्परेशन दिखी मेहदी मिराज के इस एक्शन में शायद वो थी, बट यस स्पिरिट ऑफ द गेम का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। मास सदाकत एंड साहिबजादा फरहान की अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं, साहिबजादा फरहान जो कि बिल्कुल ऑफ कलर लगे, मास सदाकत बिल्कुल लगा कि डिफरेंट पिच पे जो है वो खेल रहे हैं। क्या रिस्ट्रिक्शंस लगी फरहान, क्योंकि फरहान तो T20 फॉर्मेट में इतना अच्छा खेलते हुए आ रहे थे, व्हाट डिफरेंस डिड यू फील कि दोनों के मां सदाकत और साहिबजादा फरहान की क्या डिफरेंस था मेजरली? मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट ने मां सदाकत को ये टास्क दिया होगा, ये मेरा अपनी सोच है कि भाई आपने जाके चार्ज करना है, और साहिबजादा फरहान को कहा होगा कि आपने एक एंड संभाल के रखना है, विकेट थ्रो नहीं करनी। ठीक। लेकिन मेरा ख्याल में कल की पिच जिस तरह से मां सदाकत ने 75 रन की इनिंग्स के लिए, ये पिच इतनी आसान नहीं थी जितना बड़ा हमने स्कोर कर दिया। हाँ। 274-75 जितना भी पाकिस्तान ने बनाया अच्छा खासा स्कोर था, लेकिन कल जो क्रेडिट इस बात को भी जाता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग ने कल बैटिंग को सपोर्ट किया। माजी में ऐसा हुआ कि बैट्समैन स्कोर कर देते, बॉलिंग सपोर्ट भी करती, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका का मैच था। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल में ओवरऑल पाकिस्तान का अच्छा शो था। आई होप कि ये सीरीज अच्छे तरीके से फिनिश हो और पाकिस्तान एटलीस्ट 2-1 ये सीरीज जीत कर आए, क्योंकि बांग्लादेश को हमने बहुत ही आसान समझ लिया। एकदम से 6 प्लेयर्स हमने डाल लिए। मेरे ख्याल में कुछ प्लेयर्स अब बच्चे हैं, इनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, शायद इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अभी इतना तैयार हुए नहीं थे जितना बड़ा उनको हमने प्लेटफॉर्म दे दिया। और बांग्लादेश, अगर किसी ने ये समझ लिया कि बांग्लादेश की टीम तो बहुत ही आसान है, तो वो तो अपने ग्राउंड पर दुनिया की सारी बड़ी टीमों को टफ टाइम देती रही है। तो पाकिस्तान को पहले मैच में वेकअप कॉल मिली, दूसरे मैच में पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की, अच्छी बैटिंग की, फील्डिंग भी अच्छी रही। लेकिन अभी भी एक सवाल उठता है जी कि क्या अबरार अहमद जो दुनिया के
जबरदस्त स्पिनर हैं जिनको दी हंड्रेड्स में इंडियन फ्रेंचाइज ने Select किया। खरीद लिया और उस जो उनकी मालकन है उसकी जो मीडिया पर बैशिंग हो रही है, लेकिन अफसोस की बात है कि उस प्लेयर को हम अपनी 11 में खिलाने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमारे सिस्टम पर भी उठता है और हमारी सिलेक्शन पर भी उठता है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तो ये सवाल माइक हेसन पे उठता है, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दैट माइक हेसन डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस ऑन अब्रार, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप या तो इतने आप गट्स रखें कि आप टीम में रखें ही ना उस प्लेयर को, मगर अगर आप रख रहे हैं तो आप वो कॉन्फिडेंस जरूर शो करें। एक आधा दिन जो है वो बुरा जा सकता है एक बॉलर का, मगर और बाकियों का भी तो बुरा जा रहा है, उनके साथ उस तरह का नहीं रवैया जिस तरह अब्रार का है। बट ऑब्वियसली इस मैच के हवाले से तो अब ये कि इंशाल्लाह कल जो है अच्छी परफॉर्मेंस फिर से पाकिस्तान टीम की देखें, 2-1 से हम ये सीरीज जीते। बट इस जाते जाते क्योंकि एक मेरे जहन में एकदम से बात आ गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक चीज आकिब जावेद साहब ने और कही कि कोई हम बुरा तो नहीं खेले ज्यादा इस वर्ल्ड कप में, हम कहाँ बुरा खेले, हमने तो वो एक ऐसा मैच था जिसमें जो है हमने नेट रन रेट पे हम नहीं आ सके तो इस वजह से हम आगे नहीं गए, वरना बुरा नहीं खेले। मुझे नहीं समझ आती कि शायद वहाँ कोई था नहीं उनको याद दिलाने के लिए कि नीदरलैंड से हम डाउन दी ऑर्डर आके फ़हीम अशरफ अगर कुछ ना करते तो हम नीदरलैंड को पहले ही मैच दे चुके थे। उसके बाद जो है मेरा ख्याल से हमारा फिर से सफ़र वही 3-4 मैचेस के बाद ख़त्म हो जाता है इस वर्ल्ड कप में। तो आपको अगर मैं कारकर्दगी को वो कहते हैं ना कि जॉट डाउन करने को कहूँ कि इस वर्ल्ड कप में हमारी कारकर्दगी, क्या हम सिर्फ एक नेट रन रेट से ही तो रह गए, ये वाला जो स्टेटमेंट है आप उससे अग्री करते हैं कि बहुत ही आला परफॉर्मेंस थी, सिर्फ नेट रन रेट से ही तो रह गए? देखिए आकिब जावेद हमारे दोस्त भी हैं, उनको अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए कि नेट रन रेट का मसला नहीं है ना। आप एक बड़ी टीम से ग्रुप मैच में खेले, इंडिया से 61 रन से हार गए। जब सुपर 8 में आए तो न्यूजीलैंड के मैच में बारिश हो गई, इंग्लैंड से हम हार गए 2 विकेट से। फिर श्रीलंका से भी हम बहुत 7-8 रन से जीते, वरना वो मैच भी लग रहा था कि श्रीलंका जीत जाएगा। तो मेरा ख्याल में जब आप मीडिया के सामने आते हैं, बल्कि आतिफ जावेद तो हमारे साथ बहुत सारे टीवी शोज करते रहे, वहां जब वो बेलाग तबसरे करते थे, अब जब इस हॉट सीट पे वो बैठे हैं तो मेरा ख्याल में काफी उनकी बातों में तजाद नजर आ रहा है। लिहाजा बंदे को जो मीडिया के सामने आकर हम बैठते हैं, और ये आपकी जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी, ये तो अब यूट्यूब के जरिए पूरी दुनिया में जा रही है। लिहाजा आपको होमवर्क करके सोच समझ के बोलना चाहिए, वरना आपका भी मजाक उड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में भी लोग हमारे पड़ोस में, आपको पता है वहाँ तो हार्डलाइनर मौजूद है। अब आज शाम को वहाँ पर वो शुरू हो जाएंगे कि पाकिस्तान के जो एक मेन सिलेक्टर हैं वो अपनी शिकस्त का क्या जवाब पेश कर रहे हैं।